डॉक्टर पल्लवी पटेल की दहाड़ से थर्राई सत्ता। आपको बता दें कि फतेहपुर के अजरौली पल्लामा में जब सत्ता के नशे में चूर अपराधियों ने केश लाल की निर्मम हत्या कर दी तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। पुलिस और प्रशासन की खामोशी इस जुर्म की ओर गहरा रही थी, लेकिन तभी एक शेरनी की दहाड़ सुनाई दी जिसने इस खामोशी को चीर दिया। यह दहाड़ थी अपना दल कमेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल की। पुलिस ने रास्ता रोका, लेकिन डॉक्टर पल्लवी पटेल नहीं रुकी। उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर सीधे परिवार के बीच जा पहुंची, जिनके आंसू अभी सूखे नहीं थे। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने परिवार के लोगों को आश्वासन दिया और डांस बधाई कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब आपकी लड़ाई आपकी बेटी लड़ेगी। उन्होंने सत्ता को चुनौती देते हुए कहा, ये अपराधी नहीं, ये सत्ता के संरक्षण में पल रहे दरिंदे। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने साफ चेतावनी दी कि अगर उन हत्यारों को जल्द सलाखों के पीछे नहीं डाला गया तो वह ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर देंगी जो दिल्ली और लखनऊ तक हर सिंहासन को हिला देगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह केशलाल के इंसाफ का संकल्प था। क्या डॉक्टर पल्लवी पटेल की इस हुंकार से सरकार के कानों तक आवाज पहुंचेगी? क्या उनके संघर्ष से केशलाल को इंसाफ मिलेगा? आप देख रहे गए एसएस न्यूज सलमान अशरफी के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर जो नहीं, आपने अपनी ड्यूटी की, मैं अपनी ड्यूटी करूंगी ना। अगर यहाँ पर सब लोग संतुष्ट होते तो मुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अजरौली प्लेग्राउंड में आप वहाँ पे पहुंची हैं, किन गतिविधियों को आपने वहाँ पे देखा और कैसे पहुंची, क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश जो सूबा है बहुत बड़ा सूबा है, राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्रिय सूबा है और उसके किसी भी जनपद की अगर आप बात कर लें, चाहे लखीमपुर खीरी में राजकुमार मोहरा जी का हत्याकांड रहा हो, चाहे प्रतापगढ़ में कोमल सरोज का हत्याकांड रहा हो, चाहे इसी सिराथू में जो एक कांड हुआ पाल समाज की बेटी के साथ, चाहे उसकी चर्चा कर लें, चाहे वाराणसी में हेमंत पटेल की मृत्यु का कांड रहा हो, चाहे ललितपुर में इंदल पटेल की बात रही हो और चाहे आज फतेहपुर में केशलाल पटेल की बात रही हो। ये तमाम घटनाक्रमों की अगर आप कड़ियां जोड़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश की जो पूरा आम जनमानस है, जो आम जनता है, वो इन तमाम घटनाक्रम का इन एंड आउट समझ करके थर्रा गई, उसकी आत्मा अभी भी कांप रही है। और वहीं पर सरकार कह रही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात जिसकी बात कोई नहीं कर रहा, वो कड़ियां जोड़िए और समझने का प्रयास करिए कि जो मारे जा रहे हैं, जिनके साथ ये अपराध हो रहा है, जो लगभग मरणासन स्थिति में इन घटनाक्रम में छोड़े जा रहे हैं, उसमें वो लोग हैं, वो पिछड़े दलित हिंदू हैं जिनको मुसलमान से डर बताया जा करके उनको अपनी सत्ता काबिज हो रही है जिनको। और जो लोग सत्ता जिनको मिल रही है इन्हीं पिछड़ा दलित के वोट के आधार पर, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इन्हीं पिछड़ा दलितों को मार रहे हैं, सत्ता संरक्षित कर रहे हैं ऐसे लोगों को। ऐसी जो खराब मेंटालिटी वाले लोग हैं वो यहां पर आकर के इन जघन्य हत्याकांडों को अंजाम दे रहे हैं। तो मेरा आज जो अजरौली में मैं गई, मुझे सुबह से ही हर टोल पे रोका जा रहा और मैं चाहती थी कि मैं अपने समाज के बीच में बैठूं। अगर समाज ने मुझे प्रतिनिधित्व दिया है तो मैं चाहती थी मैं समाज के बीच में बैठूं, उनकी जो भी बात है, उनकी जो भी मांग है, वो उचित रास्ते से प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का काम करूं। सिर्फ इतनी मंशा लेकर के हम वहां जाना चाहते हैं। हमको रोका गया तो उसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर के मैंने वहां पहुंचने का काम किया है। परिवार को क्या था? देखिए, परिवार की जो मांग थी बहुत ही सिंपल थी। जिस भी परिवार में मृत्यु होती है, मर्डर होता है, वो क्या मांगता है? सुरक्षा मांगता है, असलहा मांगता है और ये चाहता है क्योंकि जिनकी मृत्यु हुई है और जो 2 लोग घायल हैं, सीरियसली इंजर्ड हैं, वो सभी के सभी 65 साल की उम्र के ऊपर है। तो वहां पर पूरे गांव की एक मत के साथ ये मांग थी कि ये पूरा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए, उसको किसी एक नॉर्मल कोर्ट या केस की तरह डील ना करते हुए 25 साल 26 साल मुकदमा नहीं चलना चाहिए, फास्ट ट्रायल होना चाहिए इसका। आरोपी का अभी तक क्या है वहाँ पे? नहीं, आरोपी जिस प्रकार से वहां भागा और उसके बाद जिस प्रकार से वहां पर सीओ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, निस्संदेह मैं ये कह सकती हूँ कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और सीओ कह रहे हैं हु इज ही, वो कैसे कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है? उनके पास कौन सी ऐसी मेडिकल टेक्निक है जिससे उन्होंने उसको व्यक्ति को पकड़ते ही ये साबित कर दिया या साबित हो रहा है कि वो मेडिकली अनफिट है?